प्रश्न 23। सिद्ध करें कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के लंब समद्विभाजक हैं। तो पहले हम एक समचतुर्भुज यहाँ पे बना लेते हैं। तो समचतुर्भुज मतलब क्या हुआ? तो समचतुर्भुज का चारों भुजा बराबर होता है। ठीक है, तो ये क्या है? एक समचतुर्भुज है। ABCD क्या है? एक समचतुर्भुज है। यानी समचतुर्भुज में चारों भुजा बराबर होता है। यानी AB बराबर है BC के, फिर BC बराबर है CD के, और CD बराबर है AD के। यानी चारों भुजा आपस में बराबर है। तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। ठीक है, तो क्या सिद्ध करना है कि समचतुर्भुज के विकर्ण, देखिए विकर्ण को बना लेते हैं यहाँ पे। तो AC को मिला देंगे, AC मिला देंगे और BD को मिला देंगे। ठीक है, AC और BD को मिला देंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे O। यहाँ पे क्या लिखेंगे? O। ठीक है, जहाँ पे दोनों मिल रहा है वहाँ पे लिख लेंगे O। तो कह रहा है कि सिद्ध करें कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के लंब समद्विभाजक हैं। यानी समचतुर्भुज का जो विकर्ण है यानी AC और BD क्या है? लंब समद्विभाजक। तो लंब समद्विभाजक का मतलब हुआ कि यहाँ पे 90-90 डिग्री का कोण बन रहा है। यानी AC जो है BD पे लंब है, यानी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये चारों कितना है? 90-90 डिग्री का। ठीक है, तो लंब का मतलब हो गया कि AC BD पे लंब है, और समद्विभाजक मतलब हो गया कि AO बराबर OB या DO बराबर OB। ठीक है, समद्विभाजित कर रहा है। यानी विकर्ण जो है, दोनों विकर्ण जो है अपने आप को, यानी जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे एक दूसरे को दो बराबर भाग में बांट रहा है, यानी समद्विभाजित कर रहा है। यानी DO बराबर OB, AO बराबर OC, ये हमें सिद्ध करना है। और AC लंब है BD पे, ये सिद्ध करना है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे चूंकि ABCD एक समचतुर्भुज है। तो ABCD क्या है? एक समचतुर्भुज है, ये लिख लेंगे। चूंकि ABCD एक समचतुर्भुज है, तो लिखेंगे अतः AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA होगा। तो ABCD क्या है? एक समचतुर्भुज है। इसका मतलब हुआ कि AB किसके बराबर होगा? BC के। और तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, यानी चारों भुजा आपस में क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि समचतुर्भुज का प्रत्येक भुजा क्या होता है? बराबर। तो इस तरह लिख लेंगे, और इसको हम लिख लेंगे पहला। तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA क्यों हुआ है? तो हम लिखेंगे यहाँ पे समचतुर्भुज समचतुर्भुज की प्रत्येक तो लिखेंगे समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा
समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, इसीलिए यहाँ पे हम लिख लिए हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। ठीक है, यहाँ तक तो हम समझ चुके हैं। अब इसके आगे हम लिखेंगे अतः ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। तो देखिए, जब ए बी बराबर है बी सी के, बी सी बराबर है सी डी के और सी डी बराबर है डी ए के, तो ए बी सी डी क्या हो गया? एक समानांतर चतुर्भुज। क्योंकि समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है? सम्मुख भुजा बराबर। तो देखिए, चारों भुजा बराबर है, इसका मतलब हुआ कि ए बी बराबर होगा डी सी के और ए डी बराबर किसके है? बी सी के। तो समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है? जब सम्मुख भुजा बराबर हो, ठीक है, दोनों जैसे आमने सामने वाला भुजा दोनों बराबर हो, तो क्या होगा? वह समानांतर चतुर्भुज। तो चतुर्भुज का अगर सामने वाला भुजा बराबर हो, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? समानांतर चतुर्भुज। तो सम चतुर्भुज में तो चारों भुजा आपस में बराबर होता है, तो सम्मुख भुजा भी बराबर हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि ए बी सी डी क्या है? एक समानांतर चतुर्भुज है। तो हम लिख लेंगे अतः ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। तो जब ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, तो लिखेंगे अतः ए ओ बराबर ओ सी, ए ओ बराबर ओ सी और बी ओ बराबर ओ डी। तो ए बी सी डी क्या है? एक समानांतर चतुर्भुज। तो जब ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, तो उसका विकर्ण क्या हो जाएगा? तो समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो ए ओ बराबर ओ सी हो जाएगा और बी ओ बराबर ओ डी। देखिए, जब ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, तो क्या हो जाएगा? ए ओ बराबर ओ सी और बी ओ बराबर, देखिए, बी ओ बराबर ओ डी, यानी समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण क्या करता है? परस्पर समद्विभाजित करता है। तो ए ओ किसके बराबर हो जाएगा? ओ सी के, और बी ओ बराबर हो जाएगा ओ डी के। ठीक है, तो समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण क्या करता है? परस्पर समद्विभाजित करता है। तो ए ओ हो जाएगा ओ सी के बराबर और बी ओ हो जाएगा ओ डी के बराबर, यानी ये भुजा हो जाएगा इसके बराबर और ये जो ओ डी है ये हो जाएगा बी ओ के बराबर। ठीक है, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण आपस में क्या करता है? समद्विभाजित करता है। तो लिख लेंगे अतः ए ओ बराबर ओ सी और बी ओ बराबर ओ डी। क्यों होगा? तो हम यहाँ पे लिखेंगे समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करता है। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करता है? परस्पर समद्विभाजित करता है, इसीलिए ए ओ बराबर ओ सी हो जाएगा, बी ओ बराबर ओ डी। इस तरह लिख लेंगे। अब लिखेंगे अब
अब त्रिभुज AOD और त्रिभुज AOB में, तो अब हम त्रिभुज AOD और त्रिभुज AOB में देखेंगे। देखिए त्रिभुज AOD, तो त्रिभुज AOD और त्रिभुज AOB को हम सर्वसम सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज AOD और त्रिभुज AOB यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को हम सर्वसम सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज AOD में देखिए OD बराबर OB हो गया, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण क्या करता है, आपस में समद्विभाजित करता है, तो OD बराबर OB हो जाएगा। और OA क्या हो गया, दोनों में है, दोनों त्रिभुज में देखिए OA है। और AD बराबर AB लिख लेंगे, क्योंकि सम चतुर्भुज का भुजा क्या है, बराबर है चारों। तो भुजा 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 से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वासम। तो लिखेंगे त्रिभुज AOD और त्रिभुज AOB में AD बराबर AB, AD बराबर AB हो जाएगा। क्यों होगा, तो लिख लेंगे यहाँ पे पहला से। तो पहला में हम क्या लिखे थे कि ABCD एक सम चतुर्भुज है, उसका चारों भुजा क्या होता है, बराबर। तो पहला में देखिए AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ठीक है। तो चारों भुजा क्या है, बराबर है, तो AD बराबर AB लिख लेंगे। यानी AD बराबर, ये दोनों त्रिभुज में देखिए AD बराबर AB, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे AO बराबर AO बराबर AO, उभयनिष्ठ AO दोनों त्रिभुज में है, तो त्रिभुज AOD में भी AO है और त्रिभुज AOB में भी AO है, तो उभयनिष्ठ लिखेंगे इसको। यानी त्रिभुज AOD और त्रिभुज AOB में दोनों में AO है, तो उभयनिष्ठ लिख लेंगे। उसके बाद DO बराबर BO, क्यों लिखेंगे, दूसरा से। तो देखिए ये जो आया था यहाँ पे ABCD क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है, और समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण क्या करता है, परस्पर समद्विभाजित करता है। तो AO बराबर OC और BO बराबर OD को हम दूसरा यहाँ पे हम लिखना भूल गए थे, ये दूसरा है, ठीक है, क्योंकि आगे सिद्ध करना है तो ये सब काम देगा आगे जाके। तो AO बराबर OC और BO बराबर OD को दूसरा हम लिख लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे DO बराबर BO, ठीक है। DO देखिए OD को DO कह सकते हैं, OD कहें या DO कहें एक ही बात है। तो देखिए BO OD के बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे DO बराबर BO दूसरा से। तो दोनों त्रिभुज में देखिए ये दोनों त्रिभुज में त्रिभुज AOD और त्रिभुज AOB में ये भुजा तो दोनों में है AO, और DO और BO क्या है, बराबर है, ठीक है। और AD और AB बराबर है, तो भुजा 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 से क्या होगा, दोनों त्रिभुज सर्वासम। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज AOD सर्वासम त्रिभुज AOD सर्वासम त्रिभुज AOB। कैसे होगा, तो S से, यानी भुजा 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 से। तो त्रिभुज AOD क्या होगा, सर्वासम होगा त्रिभुज AOB के, भुजा 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 से, यानी साइड। S मतलब क्या होता है, साइड मतलब होता है भुजा। तो S से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज सर्वासम हो जाएगा। तो अब हम लिख लेंगे अतः
अतः कोण AOD बराबर हो जाएगा कोण AOB। तो कोण AOD कोण AOB के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम तीसरा लिख लेंगे। क्यों होगा? CPCT से, ठीक है। कोण AOD और कोण AOB बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब त्रिभुज सर्वासम सिद्ध हो गया है तो उसका संगत भाग भी बराबर होगा। तो कोण AOD और कोण AOB बराबर हो जाएगा। तो लिख लेंगे CPCT यानी सर्वासम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होता है? बराबर। तो देखिए जब ये दोनों त्रिभुज सर्वासम सिद्ध हो गया है तो कोण AOD यानी ये जो कोण है इस कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों कोण क्या होगा? बराबर, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वासम सिद्ध हो गया है, त्रिभुज AOD और त्रिभुज AOB। तो ये दोनों कोण भी बराबर होगा आपस में, ठीक है। लेकिन ये दोनों कोण देखिए रैखिक युग्म बना रहा है, क्योंकि BD क्या है? एक रेखा है, एक सीधी रेखा है BD, उस पे ये कोण है। तो ये दोनों कोण रैखिक युग्म बना रहा है, यानी ये दोनों कोण का जोड़ होगा 180 डिग्री, क्योंकि BD क्या है? एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। तो हम लिख लेंगे लेकिन कोण AOD प्लस कोण AOB प्लस कोण AOB बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो कोण AOD और कोण AOB बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा? तो लिखेंगे यहाँ पे रैखिक युग्म से, क्योंकि ये दोनों कोण क्या बना रहा है? रैखिक युग्म। तो कोण AOD और कोण AOB को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, क्योंकि दोनों कोण एक सीधी रेखा पे है, यानी BD पे है, ठीक है। BD क्या है? एक सीधी रेखा, और सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे रैखिक युग्म। तो लिखेंगे अतः कोण AOD बराबर हो जाएगा कोण AOB बराबर 90 डिग्री। और यहाँ पे लिख लेंगे तीसरा से। तो तीसरा में क्या था? देखिए कोण AOD कोण AOB के बराबर है। देखिए कोण AOD कोण AOB के बराबर है, ठीक है, ये हम लाए थे। लेकिन दोनों का जोड़ है 180 डिग्री। तो कोण AOD और कोण AOB का जोड़ है 180 डिग्री और दोनों बराबर भी है। तो एक कोण 90 डिग्री को होगा, तभी 90 90 कितना होगा? 180, क्योंकि दोनों बराबर भी है और दोनों का जोड़ है 180 डिग्री, यानी दोनों को जोड़ने पे आ रहा है 180 डिग्री। तो दोनों किसके बराबर हो जाएगा? 90 डिग्री के बराबर। तभी देखिए 90 जोड़ 90 कितना होगा? 180 डिग्री, और दोनों 90 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो कोण AOD और कोण AOB किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। तो लिखेंगे अतः AO लंब है DO पर। तो जब 90 डिग्री का हो गया है कोण AOD और कोण AOB, तो चित्र में देख लेंगे। देखिए कोण AOD यानी ये वाला कोण कितना है? 90 डिग्री, और कोण AOB यानी ये वाला कोण है 90 डिग्री। तो जब ये दोनों 90 90 डिग्री का हो गया है तो इसका मतलब हुआ कि AO जो है DO पे लंब है। AO किस पे लंब है? DO पे, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो लिख लेंगे AO लंब है DO पर। अतः AC लंब है BD। और तो जब AO लंब है DO पर, देखिए AO लंब है DO पर, तो इसका मतलब हुआ कि ये चारों कोण 90 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, रैखिक युग्म से या शीर्षाभिमुख कोण से। तो AC क्या हो जाएगा? BD पे लंब है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि AC BD पे लंब है। तो लिख लेंगे अतः AC लंब है BD पर और AO बराबर OC
कॉमा BO बराबर OD। तो यही यहाँ पे सिद्ध करना था कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के लंब समद्विभाजक है, यानी लंब भी है विकर्ण, देखिए आपस में एक दूसरे पे लंब है, AC लंब है BD पे, इसका मतलब हुआ कि BD भी लंब है AC पे, ठीक है, क्योंकि चारों कोण यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, दोनों विकर्ण जहाँ पे मिल रहा है, और समद्विभाजक भी है, यानी AO बराबर है OC के और BO बराबर है OD के। तो समचतुर्भुज के विकर्ण क्या है? लंब समद्विभाजक है, यानी लंब भी है और समद्विभाजक भी है। तो इस तरह हम इसको सिद्ध करेंगे। तो लिख लेंगे यहाँ पे, अतः समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के लंब समद्विभाजक तो समचतुर्भुज के विकर्ण क्या है? एक दूसरे के लंब समद्विभाजक है। तो इस तरह से प्रश्न 23 हल करेंगे।